हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूं पॉलिटी की एक नई क्लास में। तो भाइयों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राष्ट्रपति, जिसकी हमने ट्रिक पढ़ी थी पकानिको का द्वयोदशम। ठीक है भाई, जो कि आपका आर्टिकल 52 से लेके 61 तक था। इसके बाद हमने राष्ट्रपति की कुछ शक्ति पढ़ी, जिसमें हमने आपातकालीन, वित्तीय और राष्ट्रपति शासन पढ़ा, उनकी सैन्य शक्ति पढ़ी। ठीक है भाई, तो अब हम पढ़ते हैं आपका आर्टिकल 62, आर्टिकल 62। इसमें क्या है भाई, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का पद जल्दी भरा जाएगा, यथा शीघ्र भरा जाए, इसके लिए 6 माह का टाइम होता है। इसमें एक कंडीशन है कि कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति हो या कोई आकस्मिक आकस्मिक स्थिति हो। आकस्मिक स्थिति यानी कि ऐसे आकस्मिक स्थिति जिसमें राष्ट्रपति न हो, तो उसमें 6 महीना में चुनाव कराया जाएगा। और जो भाई आपका नया राष्ट्रपति आएगा, जो आपके नया राष्ट्रपति आएगा, नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आएगा, जिस दिन से चुना जाएगा। इसमें यही है सिर्फ भाई। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है भाई, अब देखते हैं जो आर्टिकल हमारा 63 आएगा। इसमें आ जाता है आपका उपराष्ट्रपति। जिनकी संख्या है आर्टिकल 63 से 69 तक। इनकी एक ट्रिक है जिसका नाम है उसरा निका चूस। अब इसमें क्या लिखा है, ये होगा आपका आर्टिकल 63, ये 64, ये 65, 66, 67, 68 और 69। ये एक ट्रिक है सिर्फ भाई याद कराने के लिए। उसे होगा उपराष्ट्रपति, से होगा आपका सभापति। ये अभी समझाएंगे भाई आपको। रा से होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। नी से होगा निर्वाचन। कैसे होगा कार्यकाल। जैसे होगा चुनाव का समय। शेष होगी आपकी भाई शपथ। तो भाई आपने देखा
उसरानी का चूज, जो इनकी ट्रिक है राष्ट्रपति के आर्टिकल 63 से 69 तक। इसमें आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा है। ठीक है भाई। और ये हमारा यूएसए से लिया गया है पद, जैसे वो ब्रिटेन से लिया गया था, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। एक उपराष्ट्रपति होगा भारत का, फिर वो भाई 64 आर्टिकल में सभापति होगा। ये क्या है भाई सभापति? ये हमारा संसद भवन, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। लोकसभा के एक हेड होते हैं मुखिया जी, जो ऊंची कुर्सी पे बैठे रहते हैं। और आपने देखा होगा राज्यसभा के भी एक मुखिया जी होते हैं जो ऊंची कुर्सी बैठे रहे। तो लोकसभा में 545 सीट, इसमें 245। आपने देखा होगा ये संसद भवन में, आपने कभी देखा हो तो लोकसभा की सीट 245 और राज्यसभा की 245, लोकसभा की 545। तो इनको मॉनिटर करने के लिए, यानी कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, वरना भाई 545 245 आपस में गुथ जाएंगे, देखो गुथ भी जा। तो इनको एक हैंडल करने के लिए एक व्यक्ति होता है। लोकसभा में वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। ऐसे ही सब राज्यसभा में होता है सभापति। तो ये लोकसभा में लोकसभा का ही मेंबर होता है, यानी कि 545 में से चुना हुआ होता है। लेकिन जो सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट। इन्हीं को उपसभापति बना दिया जाता है। और जो इनको वेतन मिलता है वो भी सभापति होने का मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने का। लेकिन इसमें आपने देखा होगा ये लोकसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन सभापति जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ठीक है भाई। इनको मैंने बता दिया वेतन जो मिलता है वो सभापति होने का मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने का। 65 में आपका भाई कि कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसा होता है भाई? कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया या वो कहीं गए हैं और कुछ काम कराना है, ठीक है भाई, तो उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक बनेगा वो 4 कंडीशन में बनते हैं भाई। पहली आपकी हो जाती है मृत्यु, दूसरा हो जाता है अवैध वोटिंग, तीसरी आपकी हो जाती है महाभियोग, और एक आपकी हो जाती है भाई इमरजेंसी, यानी कि त्याग पत्र। इन 4 कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके उपराष्ट्रपति जो हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और ऐसा एक बार हुआ भी है, उस समय आपके वीवी गिरी उपराष्ट्रपति जी थे, जो कि फिर राष्ट्रपति बने। इसके बाद निर्वाचन। निर्वाचन को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके लिए जो शर्त है 20
प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। आपने देखा होगा राष्ट्रपति के में हमने बताए थे, आपको बताओ एक बार भाई, बताएं कितने बताए थे? तो इसमें 20 होते हैं। राष्ट्रपति के हमने आपको 50-50 बताए थे, संसद के होने चाहिए। तो अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपका जो फॉर्म फिल होगा कि भाई मुझे राष्ट्रपति बनना है, 20 व्यक्ति साइन करेंगे, प्रस्ताव देंगे। फिर उस प्रस्ताव को 20 अनुमोदक स्वीकार करेंगे, उनके भी साइन होंगे कि हाँ जी हम इनकी सपोर्ट में। यह आपको सबसे फर्स्ट स्टेप हो जाता है। इसके बाद इसमें आपकी लोकसभा प्लस राज्यसभा यानी कि 545 और इसके 245 सारे मेंबर भाग लेते। इसमें आपकी ना तो विधानसभा भाग लेती और ना विधान परिषद, जबकि राष्ट्रपति के में विधानसभा भाग लेती थी, विधान परिषद नहीं लेती थी। इसमें आपके 2 एंग्लो इंडियन भी भाग लेंगे और इसमें 12 मनोनीत भी। ये भाग लेंगे भाई, ये भी और ये भी। अब कुछ भाई सोच रहे होंगे कि भाई राष्ट्रपति के में नहीं लेते ये और उपराष्ट्रपति के में क्यों लेते हैं, और विधानसभा राष्ट्रपति के में क्यों लेती है और इसमें क्यों नहीं लेती। तो भाई आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां हैं, जैसे इमरजेंसी लगाने की, और आपकी जो आकस्मिक निधि होती है यानी कि इमरजेंसी फंड जो होता है उसे निकालने की, वो राष्ट्रपति के पास है, उपराष्ट्रपति के पास नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया था कि उपराष्ट्रपति का काम सिर्फ सभापति होता है, यानी कि सभापति यानी कि राज्यसभा का संचालन करना। और अगर राज्यसभा में सभापति उपलब्ध नहीं है या कहीं गए तो उसको सीनियर मोस्ट वही होता है जो लोकसभा में होता है, कोई सीनियर व्यक्ति को बना देते हैं, वो चलाते हैं। उसी तरह इसमें, लेकिन इसमें 2 एंग्लो इंडियन लेंगे और 12 मनोनीत भी लेंगे। ये क्यों लेंगे और राष्ट्रपति के में क्यों नहीं लेंगे? ये इसलिए लेंगे भाई, इनसे ना तो इसको उपराष्ट्रपति मनोनीत कर रहा, तो जैसा और व्यक्ति हैं वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए ये व्यक्ति हैं। तो उपराष्ट्रपति चाहे दोबारा चुनाव लड़ें तिबारा लड़ें, तो उपराष्ट्रपति को तो इनसे कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना ये फ़ायदा दे सकते, क्योंकि जब सब लोग दे ना दे रहे तो ये भी ना देने के, ये भी तो सब व्यक्ति जैसे हो गए, यानी कि और सांसद जैसे। ये तो भाई इसलिए लेते हैं। और राष्ट्रपति के में ये उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अगले चुनाव में जो दोबारा लड़ेंगे, उसमें इसलिए पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो मनोनीत कर रहा हो, तो भाई मनोनीत कर रहा हो जो तुम्हें फ़ायदा कर रहा हो तो तुम उसको करवाओगे, निश्चित सा एक स्वभाव होता है व्यक्ति का। तो ये इसलिए। विधानसभा क्यों नहीं होती? विधानसभा इसलिए नहीं होती भाई, जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी या इमरजेंसी फंड लगाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति शासन लगाने का भी, तो वो राज्य में लगेगा भाई। तो राज्य लगेंगे तो राज्य के व्यक्ति की वोट वहाँ के एमपी को गई है भाई, ओ सॉरी विधायक को, तो इसलिए विधायकों का यानी कि विधानसभा का रोल आ जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा भाई। इसके बाद इसमें शर्तें कुछ, पागल या दिवालिया न हो, 35 वर्ष आयु हो, उसके बाद 15,000
जमानत राशि भाई आरबीआई में देनी पड़ती है ये भी। इसके बाद लाभ का पदनाव, और भाई एक तो हो ही है कि भारत का नागरिक हो, वो राष्ट्रपति के लिए भी इनके लिए भी है। एक इनकी एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है जो राष्ट्रपति जी के लिए थी, इनके लिए वो है कि राज्यसभा का मेंबर की योग्यता हो। ठीक है भाई, तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है। निर्वाचन वही है एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक, यही होएगा भाई। और इनमें अब देखते हैं भाई आर्टिकल हमारा 67, यानी कि कार्यकाल। कार्यकाल भाई 5 वर्ष का होगा। और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी है। हटाने की प्रक्रिया भाई ये महाभियोग जैसी है, महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी। महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया है कि लोकसभा और राज्यसभा 245 545, लेकिन कि 1/4 से प्रस्ताव, 2/3 से पास, फिर ये इसमें आएगा और ये भी 2/3 से पास करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन इनकी प्रक्रिया जो महाभियोग लाने की प्रक्रिया है, सिर्फ राज्यसभा लाएगी भाई, क्योंकि ये सभापति जो है राज्यसभा के लिए काम करते हैं। लोकसभा क्यों नहीं ला सकती? बाबूजी काम कर रहे हैं राज्यसभा में, तो लोकसभा के व्यक्ति को क्या पता कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? पता तो राज्यसभा के लोगों को ये है कि कैसा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए इनको जो प्रस्ताव लाएंगे वो सिर्फ राज्यसभा ला सकती है, ना कि लोकसभा। फिर वही है सेम कि 1/4 से पास प्रस्ताव लाओ, 2/3 से पास करवाओ, और दूसरा भी 2/3 से पास करेगा। ठीक है भाई, ये इसके बाद हमारी जो आता है आर्टिकल 68, इसमें क्या है भाई? इसमें हमने पढ़ा था चुनाव का समय, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए। इसके लिए अगर किसी
वो 4 कंडीशन बताई थी, त्याग पत्र, मृत्यु है, जो भी है भाई, उनसे अलग अगर किसी वजह से और भी कुछ कारण हो जाता है, वो भी जिक्र इसी में 6 माह में चुनाव कराना है। और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ, तो ये तो अगले में भाई। इसके बाद आर्टिकल 69 भाई, आपको वाइस प्रेसिडेंट को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। जैसे राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस दिलाता था, उसी तरह उपराष्ट्रपति को आपके प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद एक बार हम रिवाइज करते हैं सब कुछ। इसकी ट्रिक थी उस रानी का चूस। ठीक है भाई। आर्टिकल 63 से 69 तक हमने आर्टिकल 63 में पढ़ा कि उपराष्ट्रपति, एक भारत में एक पद है उपराष्ट्रपति का। इसके बाद 64 में पढ़ा कि सभापति होगा, इनको वेतन जो मिलता है वो सभापति होने को मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति। और 65 में पढ़ा कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो आपके उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। फिर पढ़ा निर्वाचन। निर्वाचन हमने देखा कि एकल संक्रमणीय होगा, गुप्त होगा, अनुपातिक होगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर्स, दोनों वो हाँ दोनों साथ देंगे चुनाव। जो आपका ये हमने पढ़ा था, दोनों हाउस। इसमें भाई एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद भाग लेगी या नहीं लेगी। तो भाई संसद में लोकसभा राज्यसभा आते हैं भाई, तो कुछ भाई कहेंगे हाँ जी लेगी और कुछ कहेंगे नहीं लेगी। तो जो भाई कह रहे हैं हाँ जी लेगी, वो बिल्कुल गलत है। ये गलत है, संसद भाग नहीं लेगी, क्योंकि संसद में आपकी लोकसभा, राज्यसभा और एक भाई संसद में आपके बाबूजी भी आ जाते हैं, जिनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो इसलिए संसद भाग नहीं लेगी, केवल लोकसभा राज्यसभा लेगी। लोकसभा के में मनोनीत सदस्य भी लेंगे और एंग्लो इंडियंस भी लेंगे। इनके लिए कुछ शर्तें: पागल दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु रखता हो, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, 15,000 धनराशि जमानत राशि के रूप में आरबीआई में किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है भाई। इसके बाद आर्टिकल 67 पढ़ा, जिसमें कार्यकाल बताया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी होगी। महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा में आएगी। 1/4 से प्रस्ताव, 2/3 से पास, फिर दूसरे हाउस में, और 14 दिन पूर्व सूचना। ठीक है जी। इसमें एक चीज और नोट करके लिख लेना भाई, वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र किसको देंगे। तो ये भाई अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। और भाई आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको देंगे। तो आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ये भाई उल्टा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है भाई। ये एक नोट करके लिख लेना, आ जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार। इसमें नहीं है, 67 में ये अलग है। इसके बाद 68 पढ़ा हमने, चुनाव का समय। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसको हमने
जिक्र आपका 65 आर्टिकल में नहीं करा हो, उनसे भी कुछ अलग है। कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो चुनाव समय पे कराना होगा, यानी कि 6 महीना के अंदर। और जो उपराष्ट्रपति नए आएंगे, नए चुने जाएंगे, वो आपके 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। आर्टिकल 69, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे भाई उपराष्ट्रपति खत्म होता है आज। ठीक है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 70। इसमें लिखा है, ऐसी स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, और उस समय राष्ट्रपति पद खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट ही आपके राष्ट्रपति होंगे। ठीक है जी। यानी कि खराब स्वास्थ्य है या कुछ भी अपना पर्सनल कारण कुछ भी हो सकता है भाई, जिसकी स्थिति मतलब जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। तो इसके बाद आर्टिकल 71, इसमें बड़ा इजी है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाएंगे। यह आपका आर्टिकल 71 होगा। इसके बाद आर्टिकल 72, इसमें राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई थी। राष्ट्रपति की विभिन्न क्षमादान शक्ति। ये हमने पहले पढ़ लिया भाई, राष्ट्रपति की जब शक्ति पढ़ाई थी। ठीक है जी। इसके बाद आर्टिकल 73, इसमें चर्चा है कि संघ यानी यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भाई, कि कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। या पालिका को आसान कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। इसके बाद आर्टिकल 74 भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 74। 74 में है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
और उसके अध्यक्ष पीएम होंगे और इस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं, मना नहीं कर सकते भाई। ये क्या है भाई? यानी कि मंत्रिपरिषद में आपको जो पूर्व जो भी मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्टेट उप मंत्री और पीएम, ये सब आ जाते हैं भाई। ठीक है भाई। ये राष्ट्रपति की मतलब कुछ काम करना होगा तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी। राष्ट्रपति को सलाह माननी पड़ेगी तो आप देख रहे हो भाई, सलाह कौन देगा? पीएम। मंत्रिपरिषद किसके कहने पर काम करेगा? पीएम। लेकिन बाबूजी का काम सिर्फ इतना है कि हाँ कर लो, जो तुमने कह दी ठीक है, हमने मान ली। ठीक है जी। तो आज भाई यहीं रखते हैं अपनी क्लास। कल प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ेंगे और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।